हाय लर्नर्स, वेलकम ऑन योर ओन चैनल कॉमर्स एकेडमी। मैं सीए गिरीश अग्रवाल आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह वीडियो एक शुरुआत है उन एक बच्चों के लिए, उन एक स्टूडेंट ने जिनने 10th पास कर लिया है, जो 11th में आ चुके हैं और जो तैयारी कर रहे हैं एक बहुत ही मेरे प्यारे सब्जेक्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज। हाय गाइस, माई सेल्फ एजुकेटर गिरीश अग्रवाल। मैं अन अकेडमी पे बिजनेस स्टडीज का प्लस एजुकेटर हूं फ्रॉम ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल से। जब ये वीडियो आपने जब रिलीज होगा उसके टाइम से तब तक 3 साल का हो चुका हूं। जैसे जाता जाएगा ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। ये सेशन पे आज मैं आपको शुरू करने वाला हूं बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। बाय द वे, स्वागत है सारे बच्चों का जो भी वीडियो देख रहा है, फर्स्ट चैप्टर देख रहा है, मतलब उसने भी 10th पास किया है, 11th में। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ 10th रिजल्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर 11th। इस चैनल पे बने रहना भाउस, क्रैक कर देंगे 11th भी, ठीक है। सो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हमें समझना है, सर चैप्टर का नाम है बिजनेस, चैप्टर का नाम है ट्रेड और चैप्टर का नाम है कॉमर्स। सो तीन चीजें सिखाओगे? हाँ, 3 चीज सिखाऊंगा भैया। उसमें रिलेशन क्या है वो भी सीखेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहला टर्म क्या आ रहा है सर? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। सर बहुत भारी चीज शुरू कर दी। तो सीधा आते से बिजनेस पे बात कौन करता है? ठीक है बच्चा, एक ऐसी चीज बात करते हैं जो आपने 9th 10th में पढ़ी थी। आ जाओ, प्रकट हो। यस, आपने 9th 10th में पढ़ा था जो इंसान, मनुष्य जब दुनिया में आता है तो मनुष्य 2 तरीके की एक्टिविटी करता है। उन एक्टिविटी का नाम होता है, एक का नाम होता है इकोनॉमिक और एक का नाम होता है नॉन इकोनॉमिक। जो भी मनुष्य दुनिया में आया है वो 2 तरीके की एक्टिविटी, 2 तरीके की गतिविधि करता है। एक का नाम होता है इकोनॉमिक, एक का नाम होता है नॉन इकोनॉमिक। अब एक चीज समझते हैं, ये दोनों एक्टिविटीज में डिफरेंस क्या है? सर इकोनॉमी, पैसा। यस दोस्त, पैसा। यार आज आप इस दुनिया में रहते हो, आज हर किसी के पापा रोज सुबह दुकान जाते हैं। किसी के कपड़े की दुकान होगी, किसी की राशन की दुकान होगी, किसी की स्टेशनरी की होगी, किसी की मेडिकल की होगी, कुछ ना कुछ बिजनेस होगा। या किसी के पापा कहीं ना कहीं नौकरी करते होंगे, या किसी के पापा यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज देते होंगे। ये सब क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सब काम क्यों कर रहे हैं? ये काम क्यों कर रहे हैं? ताकि पैसे कमा सके। पैसे कमा के आप अपने जिंदगी की जरूरतें पूरी कर सको, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। यार आज मैं काम कर रहा हूं, पैसे कमाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं अपने साथ साथ अपने परिवार वालों के रोटी, कपड़े, मकान की बेसिक नीड्स पूरी कर सके। मैं क्या, आपके सबके डैड भी यही कर रहे हैं? तो जो एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग कर रहा है विथ एन इंटेंशन टू अर्न लाइवलीहुड। यार जिंदगी को जीने के लिए आज की दुनिया में लगते हैं पैसे, और पैसे कोई पेड़ में नहीं उगते। अगर उगते होते तो हर किसी के पास वही होते। पैसे कमाने के लिए जो इंसान काम कर रहा है, पैसे कमा के जिंदगी जीने के लिए जो काम कर रहा है, उस तरीके की एक्टिविटीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जहां पे मेरा इंटेंशन है पैसे कमा सकूं, पैसे कमा के घर जी सकूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा आता है। बोले सर कैसी बात करते हो, 30 सेकंड पहले तो बोले पैसा पैसा, नहीं जरूरी। फॉर एग्जाम्पल सीए गिरीश अग्रवाल आज बहुत ही ज्यादा सपोज को पैसे की जरूरत है, काम के खाने की जरूरत है। वो एक होटल के पास गया, भैया आपके पास कुछ काम है क्या मेरे लिए? क्या भैया आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? भैया बोले काम है। बोले पैसे कितने दोगे? पैसे नहीं दूंगा, तेरे को रहने की जगह, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े दे दूंगा, तुझे मोबाइल दे दूंगा, इंटरनेट दे दूंगा और पैसे नहीं दूंगा। क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? मन में सवाल आएगा सर पैसा तो नहीं है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हुई? पर दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताए क्यों? यहां पे वो काम कर रहा है तो उसको रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट सब मिल रहा है। उसको जिंदगी जीने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही रिटर्न में, तो इट्स एन इकोनॉमिक। जो एक्टिविटी इंसान लाइवलीहुड, जिंदगी जीने के लिए करता है, इस तरीके की एक्टिविटीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक, ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके अपने अपने परिवार वालों के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जहां पे मेरा इंटेंशन कहीं ना कहीं पैसा कमा के अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी है। अब नेक्स्ट है सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरी माँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यार आज मेरी मां मेरे 27 सालों से, 28 सालों से, 29 साल, मैं 29 साल का हूं, तो 29 सालों तक मेरे लिए खाना बनाते आ रही है। एक
रोज सुबह का ब्रेकफास्ट, अब मेरी वाइफ भी मेरे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, रोज सुबह का मुझे नाश्ता मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है। क्या उनने कोई मेन्यू फिक्स करके रखा है? नाश्ता का 50 रुपए, लंच का 100 रुपए, हाई टी का 50 रुपए, वापस डिनर का 100 रुपए? नहीं, कोई प्राइस सेट करके रखा नहीं है, कोई कीमत सेट करके रखी नहीं है, ये सिर्फ खुशी में करते हैं। मेरी मम्मी को, मेरी वाइफ को मुझसे लगाव है कि ये भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम खाना बना रहे हैं। जहां पे इंटेंशन किसी के लिए खुशी हो, लगाव हो, अटैचमेंट हो। आप अपने दोस्तों के लिए नोट्स बना रहे हो, आप अपने दोस्तों के लिए लड़ाई कर रहे हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कहां से कहां चले जाते हो। क्या पैसे कमाने के लिए कर रहे हो? नहीं सर, वो मेरा दोस्त है, मैंने उससे दोस्ती की है, मैंने पैसों के लिए नहीं की है सर, वो मेरा सच्चा दोस्त है। जब इंटेंशन दिल से हो, जब मन से हम किसी के लिए काम करें, इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, खुशी रहना है। मैं आज सपोज अनअकैडमी पे काम कर रहा हूं, इंटेंशन है पैसा कमाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अब यहां पे हम YouTube पे, ये चैनल भी तक मोनेटाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी हमने तो 1 रुपया नहीं कमाया, इस चैनल अभी तक तो नहीं कमाया, जब इस डेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेट जो भी डेट है, डेट आई गेस 24 मई, तब तक 1 नहीं कमाया। बट हम यहाँ पे सिर्फ लोगों को लिए कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक। मैं किसी को रोड क्रॉस करा रहा हूं, पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पे इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, दूसरे को कुछ करना है, नॉन इकोनॉमिक। और एक बात कहूंगा गाइस, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, अमीर तो बहुत लोग हो जाते हैं, याद उन्हीं को लगा जाता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। बेस्ट एग्जांपल रतन टाटा। आज रतन टाटा के इंडिया में सबसे ज्यादा इज्जत होने का रीजन ये है, उन्होंने पैसा भी कमाया, पैसे के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक भी की। यही तो फिर से मैं एग्जांपल देता हूं। आज मेरी मम्मी जो घर पे मेरे लिए खाना बना रही है, वो हो गया एक तरीके का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मेरी मम्मी खाना अच्छा बना रही है, तो मैंने ये सोचा क्यों ना मम्मी को बोला जाए, आपके इस खाने को एक जोमैटो पे एक ऐप बना के क्यों ना हम ऑनलाइन बेचे। जोमैटो पे क्या करें, एक ऐप बना के हम इसको क्यों ना ऑनलाइन बेचे। तो ये किस तरीके की एक्टिविटी हो जाएगी, अब ये किस तरीके की एक्टिविटी हो जाएगी, अब ये कहीं ना कहीं हो जाएगी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर। सो अब समझ आए, 2 तरीके एक्टिविटीज होती है, एक होती है इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक। तो सर अब इसका क्या ताल्लुक, इसका ताल्लुक था गाइस, क्योंकि जो भी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो 3 तरीके की होती है। एक बिजनेस, एक प्रोफेशन, और लास्ट होता है एम्प्लॉयमेंट। जो भी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है गाइस, वो टोटली 3 तरीके की होती है। एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन, और एक लास्ट होती है मेरी एम्प्लॉयमेंट। तो अब हम पढ़ने वाले, सर बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब मेरे दोस्तों होता है ऐसी कोई ऑक्यूपेशन। क्या गाइस, ऐसी कोई ऑक्यूपेशन, मतलब एक्टिविटी में आज आपके पापा की किराने की दुकान है, इट्स एन ऑक्यूपेशन। यस सर। किसी की स्टेशनरी दुकान है, यस सर, ऑक्यूपेशन। क्या काम है सर, अपन एक व्यापारी आदमी है, साड़ी लेते हैं, साड़ी बेचते हैं, ऑक्यूपेशन साड़ी का। अपन मोमोज वाले सर, रोज सुबह आके 1000 मोमोज बनाते हैं, 1000 मोमोज को बेचते हैं, ऑक्यूपेशन। क्या काम कर रहे हो भाई, कहां पे तुम ऑक्यूपाइड हो, क्या चीज पे तुम ऑक्यूपाइड हो। मोमो बेचने में, चाट बेचने में, कपड़े बेचने में, स्टेशनरी बेचने में, उससे हम कहीं ना कहीं बोलते हैं ऑक्यूपेशन। अब जो भी इंसान बिजनेस कर रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा होती है रेगुलरिटी। लाइफ में अगर रेगुलरिटी सीखनी है तो बिजनेसमैन से देखो, वो रोज आपके घर के पास में जो भी किराने की दुकान है, मंडे टू संडे सुबह 8 बजे या 9 बजे से लेके रात को 9 या 10 बजे तक खुली मिलती। ऑन अ रेगुलर बेसिस ये लोग काम करते हैं कि नहीं। रेगुलर बेसिस में आपके पापा दुकान जाते हैं, संडे को एक्सेप्ट कर लो, तो मंडे टू सैटरडे हर रोज दुकान जाएंगे। किराने वाला रोज दुकान खोलेगा, स्टेशनरी वाला रोज दुकान खोलेगा, कपड़े वाला रोज दुकान खोलेगा। ये जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको रेगुलरली रेगुलरली करते हैं। बेस्ट एग्जांपल एक और देता हूं, मन में ख्याल आएगा उससे पहले, सर शनि बाजारी तो सिर्फ शनिवार को खुलता है, पर हर शनिवार को खुलता है। साल में 52 सैटरडेज आएंगे, तो हर 52 के 52 सैटरडे पे वो अपना स्टॉल उधर लगाएगा, वो वहां जाके कपड़े बेचेगा। रेगुलर बिजनेस करना है तो एक चीज ध्यान रखना, 3 चीजें हैं। सबसे पहले कैसे काम करना है, रेगुलर करना है।
जो भी काम करो यही सोच के करो कि हम उसको कैसे कर रहे हैं, रेगुलर। तो फर्स्ट पॉइंट तो समझ आ गया सर आपकी डेफिनेशन से, हम कैसा काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। हो गया रेगुलर, चलो सर फर्स्ट पॉइंट समझ, दूसरा समझाओ। सर अभी तो आपने कुछ पहले बताया कि बिजनेस किस तरीके की एक्टिविटी है। एक सेकेंड सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वहां पे हम कहीं ना कहीं पैसे कमाने के इंटेंशन से काम कर रहे हो कि नहीं। ये सारी एक्टिविटीज को पैसों में मेजर किया जा सकता है, नहीं कपड़े खरीदना, कपड़े बेचना, स्टेशनरी लगाना, स्टेशनरी बेचना, साड़ी वाड़ी, सारी जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं पैसों के टर्म पे मेजर किया जा सकता है। बिल्कुल, सो इट ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एंगेज इन एक्टिविटीज किस तरीके की, सर हम गुड्स खरीदेंगे, परचेस, सर हम खुद से बनाएंगे, हम एप्पल वाले सर हम मोबाइल फोन खुद बनाते हैं, और जो गुड्स हमने बना लिए हैं उनको बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा। अब आपने कोई गुड्स को 100 रुपए में बनाया है, आपको उसको बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा। सर लेकिन कितने में बेचूं, कितने में बेचूं। कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा, व्यापार कर रहा है, एक चीज क्लियर होनी चाहिए, उसका इंटेंशन, उसका मकसद, उसका मोटिव एक ही होता है दोस्त, प्रॉफिट कमाना। 100 की चीज है ना सर, 110, 120, 130, किसी भी इंटेंशन पे बेचूं, एक ही मकसद, एक ही मोटिव, एक ही नारा, वो है खुद को प्रॉफिट कमाना। कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो वो एक ही मकसद, एक ही मोटिव, एक ही लक्ष्य के साथ कर रहा है कि मुझे कैसे भी करके प्रॉफिट कमाना है। क्या मकसद है दोस्त, एक ही मकसद है, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव के साथ मैं कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहा हूं। क्लियर। तो 3 चीजें याद रखना, बिजनेस में हम क्या करते हैं, एक रेगुलरली ऐसी कोई एक्टिविटी जहां पे गुड्स बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बट एक ही इंटेंशन, एक ही इंटेंशन, एक ही नारा, वो है टू अर्न प्रॉफिट। मेन मकसद यही है। कोई भी पापा अगर दुकान लेके बैठे दिन भर, अगर वो आपको ये भी बोल रहा है ना सही तो 100 में अपनी खरीदी में बेच रहा हूं, नहीं बेच रहा दोस्त, वो अपनी खरीदी पे कोई नहीं बेच रहा, बार्गेनिंग कर रहे हो, इससे नीचे तो मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर दे रहा है ना वो मुनाफा कमा ही रहा है, भले ही इस चीज में नुकसान होगा पर दूसरे चीज में ओवरऑल आपको से मुनाफा कमा ही लेगा। कोई भी इंसान नुकसान पे धंधा नहीं करता, कोई भी इंसान नुकसान में व्यापार नहीं करता। बिजनेस करने का मेन इंटेंशन है 3 चीजें, एक है रेगुलरली ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, गुड्स बनाए जा रहे, बेचे जा रहे, जहां पे मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। ये इसको बार बार देखना, याद हो जाएगा। इसे को ये वीडियोस हमारे पार्ट्स में आएंगे, तो उसको ये डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, कहीं पढ़ो ना पढ़ो कोई मतलब नहीं, सारे वीडियोस देख लेना, हो जाएगा बीएसटी। नेक्स्ट बस एक ही चीज चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर। चलो नेक्स्ट है भैया, आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दो सर। लो पढ़ लेते बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स भी। ये आपने पढ़ लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इंसान फैक्ट्री में काम कर रहा है, पैसे मिलेंगे, यस सर इकोनॉमिक। ये अगर मेरी मम्मी घर पे खाना बना रही, पैसे मिलते नहीं, सेवा। अब बॉय हेल्पिंग ओल्ड मैन रोड क्रॉस करने के लिए पैसे मिलते नहीं सर, नॉन इकोनॉमिक। मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा एज अ मैनेजर, पैसे मिलते हैं, यस सर इकोनॉमिक। और टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक। यही टीचर अगर एनजीओ में पढ़ा रहा है, नॉन इकोनॉमिक। चल अब नेक्स्ट है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, शुरू करते हैं। कुछ चीजें तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अरे सर अभी तो आपने बताया बिजनेस किस तरीके की एक्टिविटी, किस खेत की मूली है, बिजनेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी बिजनेस किस तरीके की एक्टिविटी है मेरे दोस्त, वो है एक तरीके की इकोनॉमिक। जब इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या इंटेंशन है बस, क्या इंटेंशन है, पैसा कमाना, पैसा कमा के जिंदगी की जरूरतें पूरी करना, रोटी कपड़ा मकान। आज के दिन में तो इंटरनेट भी है भाई, मजाक नहीं कर रहा। मेरे को नहीं लगता कोई भी बच्चा देख रहा हो तो बिना इंटरनेट के तो काम चल ही नहीं रहा होगा। इंटरनेट या जो भी बेसिक नेसेसिटी है, फोन, वाईफाई, दिस आर द बेसिक नेसेसिटी जो पैसे कमाने के लिए जा रहे, ना कि खुशी लगाओ। मुझे फॉर एग्जांपल आई फॉलो खाटू श्याम जी, तो खाटू श्याम जी के मैं जाके लोगों की सेवा कर रहा हूं, बिजनेस नहीं कर रहा भाई, ये बिजनेस नहीं है। पैसा कमाने का इंटेंशन होना चाहिए। अगर पैसे कमाने का इंटेंशन है तो ही बिजनेस होगा, अर्निंग मनी। मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही, दैट्स नॉट अ बिजनेस, दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक। बिजनेस कर रहे हो तो एक चीज तो ध्यान रखना है, किस तरीके की एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, पैसा कमाने का मकसद होना चाहिए।
सर बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, सर कैसे कमा लूं? मैं दुकान खोल के बैठ जाऊं, बिजनेस 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 चिल्लाते रहो, क्या पैसा आ जाएगा? नहीं भैया, ऐसे नहीं आता पैसा, मेहनत करनी पड़ती। मेहनत क्या करोगे? दो चीजें कर सकते हो, या तो चीजों को खुद प्रोड्यूस करो, या तो चीजों को हासिल करो। प्रोड्यूस और हासिल में से डिफरेंस क्या है? देखो सिंपल समझाता हूं। अब यार तुम एक मोबाइल फोन वाले हो, तुम दो चीज कर सकते हो, दो तरीका व्यापार। या तो तुम एप्पल की तरह खुद मोबाइल फोन को प्रोड्यूस करो, एप्पल खुद फोन बनाता है ना, दैट्स प्रोडक्शन। या तो आपके शहर में जितने भी मोबाइल डीलर है, क्या उनकी खुद की कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है? नहीं भाई, वो क्या कर रहे हैं? इस एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ये सब कंपनी से फोन को हासिल कर रहे हैं। सर हासिल करने का मतलब प्रोक्योर करना। जब हम किसी से चीजों को हासिल करते हैं, किसी और से लेकर आते हैं, उसे बोलते हैं प्रोक्योर करना। हासिल करो, प्रोक्योर करना। रॉ मटेरियल को प्रोक्योर किया जाता है, मतलब उसको हम हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको शुगर का बिजनेस करना है, तो शुगर ऐसे तो नहीं बनती, तो शुगर के लिए आपको सबसे पहले शुगर केन को हासिल करना पड़ेगा। वी नीड टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल, फिर उससे हम शुगर बनाएंगे। या तो हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं, या दोनों कर रहे हैं। हो सकता है ना, एक मोबाइल फोन वाला मोबाइल फोन बना रहा है, मोबाइल सेलर जो डीलर्स होते हैं, डीलर्स फोन खरीद रहा है। या मैं ऐसा भी हो सकता हूं, मैं एक तरीके का होलसेलर हूं। मैं क्या हूं? एक तरीके का होलसेलर हूं। मैं कहीं और से फोन खरीदता हूं, उसमें अपने एसेसरीज लगाता हूं, फिर बेचता हूं। तो मेरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों हो सकता है कि नहीं? मेरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों हो सकता है। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड फॉर कंजम्पशन, दिस मस्ट आइदर बी प्रोड्यूस और प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस। आइदर बिजनेस द्वारा वो फोन को बनाया जाना चाहिए, या तो किसी और से खरीदना पड़ेगा। वी नीड टू प्रोड्यूस थिंग्स और वी नीड टू प्रोक्योर इट। क्या दोनों भी कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब भाई सिर्फ एवरी आइदर मैन्युफैक्चर गुड्स, सिर्फ प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, शुगर पेन और सर्विसेज भी बिजनेस होती है। आज कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको पढ़ाने की सर्विस दे रही है, वो कोई प्रोफेशन पे सर्विस है, तुम पैसा दे रहे हो, वो सर्विस दे रही है, सर्विस भी आती है। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गुड्स का नहीं होता है। हमारे बिजनेसेस में, अरे ये क्या हो गया, जा बेटा जा, बच्चों को पता चल जाएगा कब रिकॉर्ड किया। भैया 6 बजे रिकॉर्ड हो रहा है गुड्स। अब जो गुड्स हमने बना लिए हैं, उसे बनाने से काम हो जाएगा क्या? बना के रख लो। टीम कुक ने 1000 फोन बनाया, बना के रख लो। उसका मन हुआ, एक काम करते हैं, अपन रोज एक नया फोन चलाएंगे, फिर फेंक देंगे, फिर 1 घंटे में एक चला लेंगे, फेंक देंगे ना भाई। एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं। एक फार्मर है, सर आपने बोला प्रोड्यूस करना है, अपन ने 10,000 किलो चावल बनाए, उगाए। पर अपन क्या करते हैं? 10,000 किलो चावल उगाए, नानी के घर से बोला दाल भेज देना, दाल चावल अचार, तो प्याज लाके अचार बना लिया। रोज दाल चावल अचार, दाल चावल अचार, सुबह शाम रात दाल चावल अचार, दाल चावल अचार। मैं जो भी गुड्स बना रहा हूं, वो सारे के सारे गुड्स को खुद ही कंज्यूम कर जा रहा हूं। मैं जितना भी गुड्स बना रहा हूं, मैं जितना भी सामान बना रहा हूं, उसको मैं खुद अगर कंज्यूम कर जाता हूं, तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। हमें गुड्स को कंज्यूम नहीं करना है। जो गुड्स बना लिए हैं, उसको हमें सेल करने की जरूरत है कि नहीं? जो भी गुड्स हमने बना लिए हैं, उसको कहीं ना कहीं हमें सेल करने की जरूरत है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। जो भी गुड्स हमने बना लिए हैं, उसको कहीं ना कहीं हमें सेल करने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल। सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, जो बना लिया उसको सेल करना जरूरी है। टू विच वैल्यू गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पस, देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एट बिजनेस। सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उसको बेचना भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने गुड्स बना के अगर इंटरनल कंजम्पशन या सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, तो याद रखना दोस्तों, बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस के लिए उसको बेचना जरूरी। अब सर एक सवाल उठा, आपने बोला बनाना है, आपने बोला बेचना है, सर कितने में बेचूं? सर 100 की चीज को 100, 110 या 90 कमेंट में आ जाएंगे। सर अभी तो बताया, कितनी बार बताओगे? सर बार बार तो बताना पड़ेगा भाई। प्रॉफिट, जो भी चीज आप बेच रहे हो, हमारा इंटेंशन सिंपल सा होना चाहिए भैया, प्रॉफिट कमाना।
हर कोई इंसान बिजनेस व्यापार यही सोच के कर रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं मुनाफा, मुझे कहीं ना कहीं फायदा कमाना है कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं मुनाफा, मुझे कहीं ना कहीं फायदा कमाना है। भैया 100 की चीज को कहीं ना कहीं 110 में बेचना है कि नहीं। जो भी बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उसमें मुझे कहीं ना कहीं मुनाफा, कहीं ना कहीं फायदा कमाना है कि नहीं। बिल्कुल, मकसद एक ही है, मोटिव एक ही है, वो है प्रॉफिट कमाना। और एक चीज याद रखना, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, रेगुलर बेसिस। अब इसमें एग्जाम में केस स्टडी आती है, वही बताता हूं। मेरे पास एक है ना, ये एग्जांपल, मेरे पास एक प्ले स्टेशन था, मेरे पास एक कंप्यूटर था, मेरे पास एक बाइक थी, उसको मैंने OLX पे जाके बेच दी। 50,000 की बाइक को लाख रुपए बेच दिया। तेरे भाई की सेलिंग स्किल्स में दम है। 50,000 के 1 लाख में बेच दिया, क्या बिजनेस हुआ? अजी ना, अजी ना, नहीं है बिजनेस। तो पूछो क्यों सर? सर क्या रेगुलरली रोज वो OLX पे क्या फोन बेचने का काम करता है? नहीं सर, वो तो टाइम पास में बेच दिया। नहीं, तो बिजनेस नहीं। बिजनेस वो ही जो शिद्दत से रोज किया जाए। आपके पापा रोज दुकान जाते हैं? हाँ सर। किराने वाला रोज दुकान खोलता है? हाँ सर। स्टेशनरी वाला भी रोज खोलता है? हाँ सर। कपड़े जहां से खरीदते रोज, रोज काम होना चाहिए। कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है, कोई भी इंसान अगर व्यापार कर रहा है, तो एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, वो एक्टिविटी रेगुलरली होनी जरूरी है। एक चीज ध्यान रख। तो बेसिकली अभी तक मैंने तुमको 4 चीज बताई। पहला पॉइंट क्या बोला कि भाई तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, किस तरीके की? तो पहले हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे या प्रोक्योर करेंगे, हासिल कर ली, उसको बेचना पड़ेगा, सेल किया। अब सेल कैसे करोगे? सेल कैसे करोगे? सेल करने के बाद क्या है? क्या 100 की चीज 100 में? नहीं सर, इंटेंशन होना चाहिए प्रॉफिट। चौथा पॉइंट प्रॉफिट। अब क्या सिर्फ एक बार प्रॉफिट कमाने से खुश हो जाओगे? नहीं सर, रोज प्रॉफिट कमाना है। जब तक बिजनेस कर रहे हैं, रोज प्रॉफिट कमाना है। हम कैसे करेंगे? ऑन अ रेगुलर बेसिस। किस तरीके से कर रहे हैं? ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो 5 पॉइंट हो गए। अब गाइस, सर दुनिया में ऐसा कोई व्यापार ही नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जहां पे श्योरिटी है। अगर हो तो कमेंट में बता देना कि सर ये बिजनेस करो कि 50,000 लगाया तो 60 हो जाएंगे, 50 लगाया तो 1 हो जाएंगे। हर एक जगह कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ। दुनिया में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कौन से बिजनेस में कितना पैसा कमाए। हाय गाइस, आई डील इवन इन शेयर मार्केट। तो मैं हर बार सोचता हूं ये कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिर गया, मैं कह रहा और गिरेगा नहीं, अब तो बढ़ गया, अब गिर गया, बढ़ गया, गिर गया, बढ़ गया। अनसर्टन है भाई यार, जिंदगी का पता नहीं, कोविड ने बता दिया, तो बिजनेस क्या ही चीज है। जब जिंदगी का पता ही नहीं था, कोविड ने बता दिया, तो बिजनेस क्या चीज है? बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टिनिटी। हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते क्या होने वाला है। कोई प्रिडिक्ट कर सकता है आज कितने का सामान बिकेगा? क्या प्रिडिक्ट कर सकता है आज डॉलर रेट क्या होगा? क्या कोई प्रिडिक्ट कर सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या आने वाली है? क्या किसी ने प्रिडिक्ट किया था क्या 2000 की नोट बंद हो जाएगी? मैंने तो नहीं किया था भाई। अनसर्टन है, बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टन। आसपास ऐसी सिचुएशन होती है, आसपास ऐसी माहौल आता है कि पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। अनसर्टन लैक ऑफ नॉलेज अमाउंट दैट द बिजनेस गोइंग टू अर्न। पता ही नहीं है इस ड्यूरेशन में, इस समय पे मेरा बिजनेस कितना पैसा कमा लेगा। क्या कोई भी श्योर होता है? क्या कोई भी श्योर होता है? कोई बता सकता है हम इतना पैसा तो कमा ही लेंगे, हम इतना मुनाफा तो कमा ही लेंगे? देयर इज अनसर्टिनिटी। खुली बात है, अनसर्टिनिटी होती है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क की बात करें तो भाई क्यों पता है अनसर्टिनिटी होती है? रीजन यही है, अनसर्टिनिटी निकल के कहां से है? पिकाचू का राइचू बन के कहां से है? इधर से है भैया। सर पता ही नहीं कभी क्या हो जाए। सर कभी अर्थक्वेक आ गया तो, सर कभी बाढ़ आ गई तो, सर कोविड आ गया तो, नोटबंदी आ गई तो, एम्प्लॉय चोरी करके भाग गया तो, सर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो, सर हमारे यहाँ बॉयलर फट गया तो, सर टैक्स रेट बढ़ गया तो, सर कुछ भी, बहुत सारे रिस्क होते हैं। आज रिस्क है तो इश्क है, हर्षद मेहता बोले। बिजनेस करना है तो रिस्क ले। बिजनेस करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है जिगरा। जिगरा मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी। कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है, रिस्क है भाई, पता नहीं चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। जेठालाल भले बहुत पैसा कमाता है पर रिस्क भी उतना ही ले रहा है भाई। तुमको लगता है जेठालाल बहुत पैसा कमा रहा है भाई? शोरूम देख, 100 टीवी लेके बैठा है, 50 फ्रिज लेके बैठा है, कुछ भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, कस्टमर पैसा नहीं भी देता है, पैसा डूबता भी है, पर स्टिल बिजनेस करता है।
बिजनेस में हमेशा एक चीज होती है, दैट्स एलिमेंट रिस्क और एक्सपोजर टू लॉस। ऐसी कोई घटना है, इवेंट घटती रहती है जहां पे चांसेस है कि आपको नुकसान हो सके। तो मैं फिर से एक बार आपको सातों कैरेक्टरिस्टिक्स आज जितनी भी रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले बिजनेस कर रहे हो तो किस तरीके की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे इंटेंशन है पैसा कमाना, जिंदगी जीना। बिजनेस कर रहे हो तो यहां पे याद है आप तो खुद गुड्स प्रोड्यूस करो या किसी और से हासिल कर लो। एक बार हासिल कर लिए उनको बेचना जरूरी है, सेल करना जरूरी है। कैसे? किस में? प्रॉफिट पे। 100 की चीज को 110 में। अब कैसे करो? इरेगुलर या रेगुलर, ध्यान रखो हमेशा रेगुलर रखो, बट खुश मत हो जाना, क्योंकि बिजनेस में कोई श्योरिटी नहीं है कि 2000 का कितना बनेगा, पैसा कितना बढ़ेगा, रिटर्न कितना आएगा। देयर इज नो अनसर्टेनिटी। क्यों? बिकॉज बिजनेस में, हर एक बिजनेस में होता है रिस्क, हर एक बिजनेस में होता है टेंशन। ऐसी कोई दुर्घटना इवेंट घटती रहती है जिससे हमें लॉस हो सकता है। तो यही था आज का वीडियो जहां पे हमने बिजनेस पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। कल के वीडियो में हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले भाई? कल हम पढ़ने वाले कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और कल हम स्टार्ट कर देंगे व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, प्लीज शेयर द वीडियो। चैनल छोटा है, इरादे नहीं, बहुत बड़ा बनना है। इस चैनल को बना के रहूंगा, मार्क माई वर्ड्स। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस।